हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। मैं आकाश सर आपका आकाशदीप कोचिंग सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हो कि हमारा नया चैनल है, कृपया चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज हमारी कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या, उसको हम शुरू करने वाले हैं। उसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे मैथ नाम के शब्द से डरते हैं तथा जो मैथ में कुछ नहीं जानते हैं और वो कक्षा 10 में हैं, उन्होंने अभी मैथ को पढ़ना शुरू नहीं किया है, तो इस बात का दावा मैं करता हूँ, जो हमारी क्लासेस को आज से देखना शुरू करेगा तथा हमने एक टारगेट बनाया है 70 दिन का। 70 दिन में हम सारी क्लासेस को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें कि हमारा मैथ की क्लासेस हैं, साइंस की क्लासेस हैं, इंग्लिश की क्लासेस हैं। हम उनको 70 दिन में कंप्लीट करने वाले हैं। लगभग 70 दिन ही हमारे बोर्ड एग्जाम के बचे हुए हैं। हम मानकर चल रहे हैं 70 में 75 दिन हो या 80 दिन हो या 90 दिन हो, कितने भी दिन हो एक्स्ट्रा, उनके हमें वो नहीं करना है। हम मानकर चल रहे हैं एक आइडिया कि हम 70 दिन में अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 70 दिन बाद हमारा एग्जाम है। तो आज से ही हमारी क्लासेस को देखना शुरू करें। इस बात का मैं दावा करता हूं कि अगर आप हमारी क्लासेस को देखना शुरू करते हैं और आपके अगर उसमें कुछ डाउट रह जाते हैं, तो मैं संडे में लाइव आकर आपके डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं और हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। तो आज की हम अपनी क्लास शुरू करते हैं, कक्षा 10 चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को डिटेल में हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। वास्तविक संख्या किन्हें कहते हैं वो हम कक्षा 9 में सीख चुके हैं। वास्तविक संख्या हमारी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के मिश्रण से बनती हैं। तो इसमें केवल और केवल कक्षा 10 में हम वास्तविक संख्याओं के चैप्टर में हम अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना सीखेंगे। हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इस चैप्टर में हम उसको सिद्ध करने वाले हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या कैसे है, √3 एक अपरिमेय संख्या कैसे है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, इनको हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। इन क्वेश्चनों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने से पहले मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा बताता हूं, जिससे कि इनको हम आसान तरीके से इनके हम गुणनखंड कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है। पहला, जिस संख्या के बाद में 0, 2, 4, 6, 8, जिस संख्या के बाद में 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं, वो संख्या 2 से कट जाती है। क्यों बता रहा हूं मैं इस बात को? क्योंकि गुणनखंड जब हम करेंगे तो सबसे पहले गुणनखंड करने के लिए हम सबसे पहले उसको 2 से काटते हैं, और 2 से काटने का रूल ये है कि जिस संख्या के बाद में आपको 0, 2, 4, 6, 8 नजर आते हैं, वो संख्या 2 से कट जाती है। जैसे कि इस संख्या के बाद में क्या है 0, ये 2 से कट जाएगी। इस संख्या के बाद में क्या है 6, ये संख्या 2 से कट जाएगी। इस संख्या के बाद में क्या है 5, ये संख्या 2 से नहीं कटने की है। ये संख्या के बाद में क्या है 5, ये संख्या 2 से नहीं कटने की है। सेकंड देखते हैं, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है,
वो संख्या 3 से कट जाती है। 2 से कट करने का रूल है, जिस संख्या के बाद में 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं वो संख्या 2 से कट जाती है। 3 से कट करने का रूल क्या है, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है वो संख्या 3 से कट जाती है। जैसे कि देखते हैं अंक क्या है इस संख्या के, 1, 4, 0। इनको जोड़कर देखते हैं, 1 और 4 5, 5 में 0 जोड़ेंगे 5, तो 5 3 से कट जाएगा क्या, 5 3 से नहीं कटने का है, तो इस संख्या में 3 से भाग नहीं जाने की है। मैं इस संख्या को देखता हूं, 1 और 5 कितने हो जाएंगे, 6, 6 और 6 कितने हो जाएंगे, 12, 12 3 से कट जाएगा, हाँ 3 की भाग 12 में चली जाएगी, इसका मतलब ये संख्या 3 से कट हो जाएगी। इस संख्या को देखता हूँ, 3 और 8 कितने हो जाएगा, 11, 11 और 2 कितने हो जाएगा, 13, 13 और 5 कितने हो जाएगा, 18, 18 3 से कट जाएगा, यस कट जाएगा, 3 छंग 18, तो इसका मतलब ये संख्या भी हमारी 3 से कट हो जाएगी। इस संख्या को देखता हूँ, 5 और 0 5, 5 और 0 5, 5 और 5 10, 10 3 से कट जाएगा क्या, 10 3 से नहीं कटने का, इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटने की है। थर्ड है हमारा, सबसे पहले हम कट करते हैं 2 से, उसके बाद कट करते हैं 3 से, और 4 से हम कट नहीं करते हैं, उसके बाद हम कट करेंगे 5 से। तो 5 से कट करने का रूल क्या है, जिस संख्या के बाद में क्या आते हैं, 0 तथा 5, जिस संख्या के बाद में 0 तथा 5 आते हैं वो संख्या 5 से कट जाती है। 2 से कट करने का रूल, जिस संख्या के बाद में 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं वो संख्या 2 से कट जाती है। 3 से कट करने का रूल, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है वो संख्या 3 से कट जाती है। 4 से कट हम करते नहीं है अभाज्य गुणनखंड के लिए, जिस संख्या के बाद में 0 तथा 5 आते हैं वो संख्या 5 से कट जाती है। तो केवल और केवल हम 3 संख्याओं पर ही फोकस करेंगे, 2, 3 और 5, और साथ ही साथ हमें याद करना है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो किसी से नहीं कटती हैं उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं, और प्रथम अभाज्य संख्या जो होती है हमारी वो होती है 2। प्रथम अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। तो अभाज्य संख्या हमें याद करनी है, अगर आपको संख्या दिख जाती है 2 तो उसको 2 से ही काटेंगे, अगर आपको संख्या दिख जाती है 3 तो उसको 3 से ही काटेंगे, अगर आपको संख्या दिख जाती है 5 तो उसको 5 से ही काटेंगे, अगर आपको संख्या दिख जाती है 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, और हमारी अगली संख्या हो जाएगी 31 के बाद 32 तो नहीं है, 33 भी नहीं है, 37, डॉट इस तरीके से लगभग इतनी ही संख्या हम याद रखने वाले हैं। इतनी संख्याओं को याद रखना है, अगर ये संख्या आपको दिख जाती है तो ये खुद से ही कटेंगी, किसी और संख्या से नहीं कटेंगी। तो इन चीजों को हमें अपनी नोटबुक में राइट करना है, साथ ही साथ उनको याद करना है। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूं, क्योंकि हमें इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, मतलब इनको टुकड़ों में तोड़ना है, और टुकड़ों में तोड़ने के लिए हमें संख्याओं की जरूरत पड़ेगी। और संख्या की स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं अभाज्य गुणनखंड करने की 2 से। तो 2 से संख्या वो कटती है जिस संख्या के बाद में हमें 0, 2, 4, 6, 8 नजर आते हैं, वो संख्या 2 से कट जाती है। 3 से कट करने का रूल क्या है, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है वो संख्या 3 से कट जाती है। 4 से हम कट करते नहीं है अभाज्य गुणनखंड में। 5 से कट करने का रूल क्या है, जिस संख्या के बाद में 0 तथा 5 आते हैं वो संख्या 5 से कट जाती है। 6 से हम कट करते नहीं है, क्योंकि 2 से कट कर दिया 6 को, तो 6 से कट नहीं कट करेंगे। और साथ ही साथ हमें याद करना है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो किसी से नहीं कटती हैं,
वो कौन कौन सी हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37। इनको याद करना है और हमें कुछ याद नहीं करना है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमें फर्स्ट पार्ट दे रखा है 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो हम इसको करते हैं। बाद में क्या दिखाई दे रहा है? 0। 0 2 से कट हो जाएगा, हाँ जी कट हो जाएगा। तो इसको मैं सबसे पहले 2 से कट करता हूँ। 2 सत्ते 14, 0 की 0। बाद में 0 नजर आ रहा है, फिर 2 से कट करूंगा, तो 2 से कट करूंगा, 2 तिया 6, 7 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे? 1। 1 को 0 के पास ले जाऊंगा, कितना हो जाएगा? 10। अब 2 से 10 को काटता हूं तो 2 पंजे 10। अब इसके बाद में क्या रहा है? 5। अब 2 से कट जाएगा क्या? नहीं कटने का। अब 3 से काट कर देखता हूं, तो 3 और 5 8। 8 3 से कट जाएगा क्या? नहीं कटने का। 4 से हम कट करते नहीं है, और जिसके बाद में 5 होता है वो 5 से कट हो जाता है। इसको 5 से कट करते हैं, तो 5 सत्ते 35, और 7 अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, 7 एक अभाज्य संख्या है जो खुद से कटती है, तो 7 को काटेंगे, 7 एकम 7। अब मैं लिखूंगा 140 और उसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो लिखूंगा 2 की पावर 2 गुणा 5 कितनी बार आ रहा है? 1 बार, तो लिखूंगा 5 की पावर 1 गुणा 7 कितनी बार आ रहा है? 1 बार, तो लिखूंगा 7 की पावर 1। इस तरीके से लिखना ही हमारा क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। किसी संख्या को इस तरीके से लिखना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। एक्स्ट्रा में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? हमसे पूछ सकता है इसी सवाल में कि संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंडों में घातों का योग ज्ञात कीजिए। तो घातों का योग क्या हो जाएगा इसका? घातों का योग, तो ये हो जाएगा, इसकी घात कितनी है? 2, इसकी घात कितनी है? 1, इसकी घात कितनी है? 1, तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो इसका घातों का योग हो जाएगा 4। विकल्प में क्वेश्चन बन सकता है कि संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड में घातों का योग ज्ञात कीजिए। तो घातों का योग सबसे पहले उसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे और उसके बाद उसकी पावरों को जोड़कर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है 156 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो 156 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम। 156, बाद में क्या रहा है? 6। 6 2 से कट हो जाएगा, हो जाएगा, तो सबसे पहले इसे 2 से कट करते हैं। 2 सत्ते 14, 15 में से 14 जाएंगे तो 1 बचेगा, 1 को मैं 6 के पास ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 16, तो फिर 2 अट्ठे 16। बाद में कितना आ रहा है? 8। 8 2 से कट हो जाएगा, हो जाएगा, तो 2 से कट करता हूँ, तो 2 तिया 6, 1 बचा, 8 के पास ले गया 18, 2 नीम 18। अब फिर 2 से कट करता हूँ, तो बाद में क्या रहा है? 9। 9 2 से कट नहीं होता, तो 3 से देखता हूँ। 3 से कट करने का रूल, इनके अंकों को जोड़ना है, तो 9 और 3 कितने हो जाएंगे? 12। 12 3 से कट हो जाएगा, हो जाएगा, तो इसको मैं 3 से कट करता हूँ, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 13 3 से कट हो जाएगा क्या? 3 और 1 4, 4 3 से कट नहीं होता, तो 13 अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, 13 एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या खुद से ही कट होती है, तो 13 को 13 से काटेंगे, तो 13 एकम 13। अब 156 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 2 की पावर कितने हो जाएंगे? 2 गुणा 3 की पावर कितने हो जाएंगे? 1 गुणा 13 की पावर कितने हो जाएगी? 1। यहां तक लिखना ही हमारा क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभाज्य गुणनखंड के घातों की योग ज्ञात कीजिए। तो घातों का योग क्या हो जाएगा? हो जाएगा हमारा 2 और 1 3 और 1 4, तो घातों का योग हो जाएगा हमारा 4। अगला क्वेश्चन है 3825, बाद में क्या आ रहा है? 5, तो किससे कट होगा? 5 से। 5 से मैं कट करता हूँ, तो हो जाएगा 5 सत्ते 35 और 3 बचेंगे, 2 के पास 32, 5 6 30, 2 बचेंगे, 5 के पास 5 पंजे 25। बाद में फिर 5 आ रहा है, फिर 5 से कट करूंगा, तो कट करता हूँ, 5 एकम 5, 2 बचेंगे, 6 के पास 26, 5 पंजे 25, 1 बचेगा, 5 के पास ले जाऊंगा 15, 5 दिया 15। अब क्या 5 से कट हो जाएगा? नहीं होगा। अब देखता हूँ क्या 3 से कट हो जाएगा? 1 और 5 6, 6 और 3 9,
9 3 से कट हो जाएगा। इसका मतलब एक संख्या 3 से कट हो जाएगी, तो इसको 3 से कट करता हूँ। 3 पंजे 15 और 3 एकम 3। क्या दोबारा कट हो जाएगी 3 से? 5 और 1 6, हाँ हो जाएगी। तो 3 से कट करता हूँ, तो 3 एकम 3, तो 3 सत्ते 21। 17 एक अभाज्य संख्या है जो खुद से कट होती है, तो 17 को 17 से कट करेंगे, तो 17 एकम 17, तो 38 25 के जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे वो जाएंगे हमारे सीक्वेंस में लिखेंगे 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17। घातों का योग हो जाएगा इसका हमारा 2 और 2 4 और 1 5। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट है। 5005 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो 5005 बाद में क्या रहा है 5। सबसे पहले 5 से काट दो, जो रूल आपको आसान लगता है जिससे आप आसानी से काट सकते हो, सबसे पहले उससे काटेंगे। तो 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 0 के 0, 0 के 0, 5 एकम 5। अब देखते हैं, ये 2 से कट नहीं होगा, 3 से भी कट नहीं होगा, क्योंकि 1 और 1 2, 2 3 से नहीं कट होगा, 4 से नहीं कट करते हम, 6 से कट नहीं करते, 7 से कट कर देंगे। कैसे? 7 एकम 7, 3 0 7 चौक 28, 2 1, 7 एकम 7, 3 0 7 चौक 28, 7 से कट करते हैं, तो 7 एकम 7, कितना बचेगा 3। 3 को 0 के पास ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 30, 7 चौक 28, फिर 2 बचेंगे, फिर 7 के 1 के पास ले जाएंगे तो 21, 7 तिया 21, 143। क्या फिर 7 से कट हो जाएगा? नहीं होने का। अब 3 और 4 7 और 1 8, 3 से कट नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 11 से कट हो जाएगा। तो 11 से कट करता हूँ, तो 11 एकम 11, 3 11 33। अब 13 से कट होगा, 13 एकम 13। तो हमारे 5005 के जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इसमें घातों का योग हो जाएगा हमारा 1 1 1 1, तो हो जाएगा हमारा 4। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। तो क्वेश्चन हमें इसके सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने हैं अलग अलग संख्याओं की, और फिर जांच करना है कि वो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन सी, इनका गुणनफल तथा हमारे जो HCF LCM आएंगे वो हमें जांच करने है कि वो बराबर होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। 26 का है, इसको अलग कट करेंगे। 91 है, इसको अलग कट करेंगे। तो बाद में क्या रहा है 6, 2 से कट करते हैं, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 को 13 से कट करेंगे, 13 एकम 13। 91 को कट करते हैं, तो 91 13 के पहाड़े में आती है, 13 सत्ते 91, तो 13 सत्ते 91 और 7 एकम 7। तो लिखता हूं 26 के क्या फैक्टर आए, 2 की पावर 1 गुणा 13 की पावर 1, 91 के क्या फैक्टर आए, 7 की पावर 1 गुणा 13 की पावर 1। हमें निकालना है इसका HCF और LCM निकालना है। HCF का मतलब जो मैच कर रहा है दोनों में, उसको बोलते हैं हम HCF। जो दोनों में मैच कर रहा है उसकी न्यूनतम घात, न्यूनतम मतलब उसकी कम वाली घात, जैसे बताता हूं कि क्या है। एक तो हुआ 13 की पावर 3 और एक हुआ 13 की पावर 2, तो इसमें न्यूनतम घात क्या है 13 की पावर 2, तो HCF होगा हमारा 13 की पावर 2। इस तरीके से हमें इसको देखना है। HCF क्या होता है, जो दोनों संख्याओं में मैच कर रहा है, मतलब कॉमन है, और उसकी हम क्या लेंगे, न्यूनतम घात लेंगे। HCM का मतलब न्यूनतम घात, अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घात। तो इसका सबसे पहले HCF लिखता हूं मैं। HCF दोनों में मैच क्या कर रहा है 13, ठीक है, और 13 की पावर 1 का मतलब 13 ही हो जाएगा, तो इसका HCF हो जाएगा 13। LCM जो मैच कर रहा है उसको एक बार लिखना है, तथा जो मैच नहीं कर रहे उन सबको लिखना है। एक बार दोबारा से दोहरा रहा हूं, LCM का मतलब जो मैच कर रहा है उसको एक बार लिखना है,
तथा जो मैच नहीं कर रहा है उनको सबको लिखना है। तो देख लेते हैं एक बार LCM। तो देखो 2 गुणा 13 गुणा 7। एक तो अलग मैच क्या कर रहा है 13, उसको एक बार लिख लिया। अलग संख्या क्या बची 2 और 7, तो 2 और 7 इनकी गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 13 दूनी 26 और 26 की गुणा 7 में करते हैं तो 26 की गुणा 7 में करते हैं तो 7 छिंग 42 को 2 का, हाथ से लगे 4, 7 दूनी 14 और 4 18, तो कितना हो जाएगा 182। HCF हमारा 13 हो गया, LCM होगा हमारा 182। अब HCF और LCM ज्ञात करने के बाद हमें क्या करना है, जांच करनी है दो संख्याओं को गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, मतलब इनको निकालना है अलग अलग। सबसे पहले मैं निकालता हूं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्या कौन कौन सी है 26 और 91, तो मैं लिखूंगा 26 गुणा 91, तो कितना हो जाएगा 91 और 26, 6 एकम 6, 6 निम्मा 54 गुणा 2 एकम 2, 2 निम 18, तो 6 4 और 2 6, 8 और 5 13, 1 और 1 2, तो कितना हो जाएगा 2366। और एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, एलसीएम गुणा HCF बराबर, तो एलसीएम कितना आया 182 गुणा HCF कितना है 13, 182 और 13 की गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 को 4 कहाँ से लगे 2, 3 एकम 3 और 2 5, 1 दूनी 2, 1 अट्ठे 8, 1 एकम 1, तो 6 4 और 2 6, 8 और 5 13, 1 और 1 2, तो कितना आया 2366। इतना करने के बाद आपको इसमें लिखना है, देखो दो संख्याओं का गुणनफल कितना रहा है 2366, HCF और LCM का गुणनफल कितना है 2366, तो इसमें लिख देंगे बाद में, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। सबसे पहले अलग अलग संख्याओं के हमें फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं, उसको फिर अभाज्य गुणनखंड में लिखना है, फिर उसका HCF निकालना है। HCF का मतलब जो मैच कर रहा है उसके न्यूनतम घात, LCM का मतलब जो मैच कर रहा है उसे एक बार, तथा जो मैच नहीं कर रहा उन संख्याओं को भी गुणा में लिखना है। फिर उसके बाद जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या बैठेगा, फिर जांच करना है LCM और HCF, अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो उनको बराबर लिख देना है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, इसको भी ऐसे ही करते हैं, पहले 510 लिखते हैं, उसके फैक्टर करेंगे, बाद में 0 आ रहा है 2 से कट हो जाएगा, तो 2 से कट करता हूँ, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, बाद में क्या आया 5, 5 से कट करता हूँ, तो 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, 5 और 1 6, 3 से कट हो जाएगा, 3 से कट कर देता हूँ, तो 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, 17 से कट करता हूँ, 17 एकम 17, तो 510 के जो फैक्टर हो जाएंगे 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 17 की पावर 1। 92 के फैक्टर करता हूँ, 2 से कट करूंगा, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, 2 से कट करूंगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 23 एक ऐसी संख्या है, अभी पिछली उसमें बताया था मैंने कि 23 एक अभाज्य संख्या, तो 23 एकम 23, तो 92 के जो फैक्टर हो जाएंगे वो हमारे हो जाएंगे 2 की पावर 2 गुणा 23 की पावर 1। फिर इसका HCF निकालता हूँ, तो HCF क्या होगा, जो मैच कर रहा है उसकी न्यूनतम घात, तो दोनों में मैच क्या कर रहा है 2, और उसकी भी क्या लेनी है न्यूनतम घात, तो 2 की पावर 1 लेंगे, 23 मैच नहीं कर रहा तो 2 की पावर 1 का मतलब हो जाएगा 2, तो HCF कितना आ जाएगा हमारा 2। अब निकालता हूं मैं इसका LCM, तो LCM हो जाएगा हमारा जो मैच कर रहा है, मतलब जो मैच कर रहा है उसको एक बार लिखना है उसकी अधिकतम घात, तो अधिकतम घात क्या बैठेगी 2 की पावर 2 गुणा
3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 17 की पावर 1 गुणा 23 की पावर 1, मतलब 2 दूनी 4, 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। इसकी गुणा कर लेते हैं। तो 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 की गुणा फिर 17 में करते हैं। 60 गुणा 17, 17 जीरो जीरो, 17 छिक्का 102, 17 छिक्का 102 और ये जीरो, 1020 आ गया। फिर उसमें 23 से गुणा करनी है, तो 23 से गुणा करता हूँ मैं। 3 जीरो जीरो, 3 दूनी 6, 3 जीरो जीरो, 3 एकम 3 गुणा 2 जीरो जीरो, 2 दूनी 4, 2 जीरो जीरो 6 4 3 2, 23,460। तो कितना बैठ जाएगा ये? 23,460। अगर गुणा करने में कोई प्रॉब्लम है, हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, उसको देख लेना एक बार ध्यान से। तो ये हो जाएगा हमारा। अब इसमें हम निकालेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या का गुणनफल बराबर हो जाएगा, दो संख्या कौन कौन सी है? 510 और 92। निकालते हैं। तो 510 और 92, 2 जीरो जीरो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 गुणा 9 जीरो जीरो, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 0 2 9 6 4, 46,920। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 46,920। अब निकालता हूँ HCF गुणा LCM। तो HCF कितना आया? 2। LCM कितना आया? 23,460। तो गुणा करते हैं। 23,460 की किस में गुणा करनी है? 2 से। तो 2 जीरो जीरो, 2 छिक्का 12, 2 कहाँ से लगेगा? 2 चौका 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 46,920। तो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो लिख दूंगा मैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 336 फिर 54। बाद में कितना आ रहा है? 6। 2 से कट करता हूँ, तो 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से कट करूँगा 3 सत्ते 21, 7 से कट करूँगा 7 एकम 7। इसको कट करता हूँ तो 27, 3 से कट करता हूँ तो 9, 3 से कट करता हूँ तो 3, 3 से कट करता हूँ तो 1। 336 बराबर में 2 की पावर 1 2 3 4, 3 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1, 54, 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 3। HCF जो दोनों में मैच कर रहा है उसकी न्यूनतम घात, दोनों में क्या मैच कर रहा है? 2, तो उसकी न्यूनतम घात कितनी है? 1। तो लिखेंगे 2 की पावर 1 और गुणा 3 भी मैच कर रहा है, उसकी न्यूनतम घात 3 की पावर 1। तो हो जाएगा 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 1 2, 3 की पावर 1 3, तो हो जाएगा 2 दिया 6। तो HCF हो जाएगा हमारा 6। निकालते हैं LCM। LCM में हम जो मैच कर रहा है उसकी अधिकतम घात लेंगे। 2 मैच कर रहा है तो उसकी अधिकतम कितनी है? 2 की पावर 4 गुणा 3 मैच कर रहा है तो उसकी अधिकतम घात कितनी है? 3 की पावर 3। जो मैच कर रहे हैं वो एक बार लिखे जाएंगे उनकी अधिकतम घात, जो मैच नहीं कर रहे उनको साथ में लिखा जाएगा और गुणा 7 की पावर 1। तो यार 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणा 3 की पावर 3, 3 3 होती है 27 गुणा 7 की पावर 1 7। 27 16 की गुणा 16 सत्ते 112, 112 उसमें गुणा करते हैं 27 से। तो 7 दूनी 14 को 4 कहाँ से लगा? 1 7 एकम 7 और 1 8, 7 एकम 7 गुणा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 4 8 4 12 को 2 कहाँ से लगा? 1 7 और 2 और 1 10, 2 और 1 3, 3024। अब निकालते हैं
दो संख्याओं का गुणनफल। तो वो बैठा हमारा दो संख्या कौन कौन सी है, 336 गुणा 54। निकालते हैं, क्या बैठेगा, 336 में गुणा करते हैं 54 से। 4 चिंग 24 को 4 कहाँ से लगे, 2, 4 तिया 12 और 2 14, 4 तिया 12 और 1 13, 5 अंक 30 को 0 हाथ से लगे 3, 5 तिया 15 और 3 18, 5 तिया 15 और 1 16, 4 4 8 तिया 11 को 1 का, 6 के साथ 1 8 का 18 144। तो यहाँ पर लिखूंगा 18 144। तो निकालते हैं HCF गुणा LCM बराबर, तो कितना है, HCF 6, LCM कितना है 3024। तो गुणा करते हैं 3024 में 6 से, 6 जो 24 को 4 कहाँ से लगे, तो 6 दूनी 12 तो 14, हाथ से लगा 1 6 0 0 और 1 6 तिया 18 18 144। इसमें भी आपको फिर ऐसे लिखना है, दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। उम्मीद होगी कि समझ में आ चुका होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करने हैं। सीधी सी बात है, पिछली क्वेश्चन में भी हमने यही करा है, LCM और HCF निकालने हैं। इस क्वेश्चन में भी HCF और LCM निकालने हैं। बस इसमें हमें क्या नहीं पूछा गया, इसमें जांच करने के लिए नहीं पूछा गया, बाकी क्वेश्चन सेम है, पिछले जैसे क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में कर सकते हो, तो लेकिन फिर मैं करा रहा हूं, देखना है। पहला क्वेश्चन है, 8 को अलग कट करना है, 9 को अलग कट करना है, 25 को अलग कट करना है। तो 2 से कट करता हूँ, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 3 से कट करता हूँ, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 5 से कट करता हूँ, 5 पंजे 25, 5 से कट करता हूँ, 5 एकम 5। तो लिखता हूँ 8 के क्या गुणनखंड आए, 2 की पावर 3। 9 के क्या गुणनखंड आए, 3 की पावर 2। 25 के क्या गुणनखंड आए, 5 की पावर 2। इसका निकालना है HCF। तो HCF क्या हो जाएगा, जो सब में मैच कर रहा है, जो सब में मैच कर रहा है। सब में तो कुछ भी मैच नहीं कर रहा, लेकिन मैं यहाँ लिख सकता हूँ गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1। तो सब में क्या मैच कर रहा है, 1। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 1। जहां पर आपको HCF में ये लग रहा है कि कुछ भी मैच नहीं कर रहा, तो वहां पे हम लिख देंगे HCF उसका 1। अब इसका लिखता हूं मैं LCM। तो LCM क्या हो जाएगा, जो मैच कर रहा हो एक बार, बाकी सब संख्या उसकी न्यूनतम घात लेनी है। तो 2 की पावर 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 ती 72, 72 हो गया, और 5 पंजे 25, 25 और 72 की गुणा करनी है। तो 25, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36 गुणा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 0, 6 और 4 10 को 0 हाथ से लगा, 1 4 3 7 और 1 8 और 1 का 1 1। तो LCM कितना हो जाएगा इसका, 1800। HCF 1 और LCM 1800। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन 12 15 21। 2 से कट करता हूँ 6, 2 से कट करता हूँ 3, 3 से कट करता हूँ 1। 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो 12 के फैक्टर हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे 3 गुणा 5। 21 के फैक्टर हो जाएंगे 3 गुणा 7। LCM जो सब में मैच कर रहा है, सब में क्या मैच कर रहा है, 3 3 3। तो LCM नहीं आएगा, HCF। HCF जो सब में मैच कर रहा है, सब में मैच क्या कर रहा है, 3। तो HCF हो जाएगा इसका 3। LCM जो मैच कर रहा है उसे एक बार, बाकी और क्या बचा, ऊपर क्या बचा, गुणा लगा कर 2 2।
गुणा 5 गुणा 7, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 की गुणा 7 में करते हैं तो 7 0 0 7 6 42, 420। इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कंप्लीट। थर्ड पार्ट है 17 23 29। 17 अभाज्य संख्या है जो खुद से कटेगी, तो 17 एकम 17। 23 भी एक अभाज्य संख्या जो खुद से कटेगी और 29 भी एक अभाज्य संख्या जो खुद से कटेगी। तो 17 के फैक्टर आएंगे 17 गुणा 1 और 23 के फैक्टर आएंगे 23 गुणा 1 और 29 के फैक्टर आएंगे 29 गुणा 1। तो इसका HCF हो जाएगा, क्या मैच कर रहा है 1, तो लिखता हूँ 1। LCM हो जाएगा हमारा 17 गुणा 23 गुणा 29, तो 17 गुणा 23 में करता हूँ तो 23 गुणा 17, 7 21 को 1 कहाँ से लगे, 2 7 दूनी 14 और 2 16, 1 तिया 3, 1 दूनी 2, 1 6 और 3 9, 2 और 1 3, 391 आ गया। फिर 29 से गुणा करनी है, 9 एकम 9, 9 नीम 81 को 1 कहाँ से लगे 8, 9 तिया 27 और 1 28 गुणा 2 एकम 2, 2 नीम 18 को 8 कहाँ से लगा 1, 2 तिया 4 1 7, 9 3 8 8 16, 7 और 1 10, 10 639, तो एलसीएम हो जाएगा 10 639। तो इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट करे। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करा, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करा, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट करा। आगे के जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज कौन सी थी ये, एक्सरसाइज 10 1.1। उसके आगे के क्वेश्चन हम वीडियो नंबर 2 में देखेंगे, लेक्चर नंबर 2। तो उम्मीद होगी कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। अगर अब भी आपको कोई प्रॉब्लम रह गई है तो कृपया वीडियो में कमेंट करना है और साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और हमारी क्लास को रेगुलर ही पढ़ना है, क्योंकि आज से हमारी फर्स्ट क्लास है ये कक्षा 10 की और हमने टारगेट बनाया कि 70 दिन में हम इस क्लास को मतलब कक्षा 10 के मैथ को कंप्लीट करने वाले हैं। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी हमारी चल जाएंगे 70 दिन में ही। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।